हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और आज रजिस्टर +2 हाई स्कूल बरबीघा के गणित शिक्षक हूँ। मैं आज आप लोगों को संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट। Some important definitions. Number 1, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृत संख्या को प्रायः कैपिटल N संकेत से सूचित किया जाता है, अर्थात कैपिटल N इज इक्वल 1 2 3 4 5 ... इंफिनिटी। प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या 1 है तथा सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिटिव अर्थात अपरिभाषित के रूप में जाना जाता है। स्टार्ट। नंबर 2, पूर्ण संख्या, होल नंबर। गिनती की सभी संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को प्रायः कैपिटल W संकेत से सूचित किया जाता है, अर्थात W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 ... इंफिनिटी। इसे सेट के रूप में लिखा गया है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या शून्य है और सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिटिव है। स्टार्ट। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। इसे प्रायः I और Z संकेत से सूचित किया जाता है, अर्थात I इज इक्वल टू -5 ... -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ... इंफिनिटी। इसे हम समुच्चय सेट के रूप में लिखते हैं। नोट: जेड जर्मन शब्द अर्थात जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल जिसका अर्थ है संख्या। स्टार्ट। नंबर 4, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को P/Q, Q डज नॉट इज इक्वल 0 के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है। इसे प्रायः Q संकेत से सूचित किया जाता है, अर्थात Q बराबर 2/5 4/12 5/24 -5 -6 -7। अपरिमेय संख्या, आयरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को P/Q, Q डज नॉट इज इक्वल 0 के रूप में नहीं लिखा जाता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है। इसे प्रायः कैपिटल S संकेत से सूचित किया जाता है, अर्थात I इज इक्वल टू √2 √3 √5 π ... Notes: √2 is equal to 1.414, √3 is equal to 1.732, pi is equal to 22/7 या 3.1416। स्टार्ट। टॉपिक नंबर 6, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, अतः हम प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से सूचित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल R संकेत से सूचित किया जाता है, अर्थात R इज इक्वल टू 3/5 5/8 -9 √2 √3 π ... इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु
वास्तविक संख्या को सूचित करता है। स्टार्ट। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नंबर 1, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य अपरिमेय संख्याएं होती है। फॉर एग्जाम्पल 2y3 और 3y4। नंबर 2, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होता है। फॉर एग्जाम्पल 2y5 इज इक्वल टू 0.4, 4y5 इज इक्वल टू 0.8 ... नंबर 3, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर अनवसानी भी होता है। फॉर एग्जाम्पल 0.1432 रेकरिंग का अर्थ होता है 0.143214321432 ... सेकेंड एग्जाम्पल 0.96 पर रेकरिंग इज इक्वल टू 0.0969696 ... नंबर 4, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। फॉर एग्जाम्पल 0.102 1102 11102 ... नंबर 2, 0.101 1001 1001 ... स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देना है, स्टार्ट। लेट a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल 4/5। यूज फॉर्मूला इसमें होगा बच्चे, ध्यान देना है, a + b/2 का। तो दो संख्या दिया हुआ है 1/2 और 4/5/2, यानी a + b/2 का फॉर्म यूज़ करना है। तो देखना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। 2 से 10 में भागा दिए 5 मरते कटा, अब 5 को 1 से गुना किए तो 5 हुआ। फिर 5 में हम 10 से भागा दिए तो 2 हुआ, 2 को 4 से गुना किए तो 8 हुआ /2, यानी 5 + 8y10 / 2 इज इक्वल टू 13y10 / 2 इज इक्वल टू 13y10 गुने 1/2। क्यों? क्योंकि यह भाग की क्रिया में है, इसलिए 1/2 हुआ। तो 13 गुने 1 करेंगे तो 13 होगा, 10 गुने 2 करेंगे तो 20 होगा। पुनः 1/2 और 13/20। तो इसका फॉर्म होता है a + b/2, यानी 1/2 + 13/20/2। पुनः 1/2 और 13/20। तो इसका सूत्र होता है a + b/2, 1/2 + 13/20/2। तो 2 और 20 का एलसीएम हुआ 20। तो 2 से 20 में भागा दिए 10, 10 को 1 से गुना किए तो 10, प्लस 20 में 20 से भागा दिए 1, 1 में 13 से गुना किए 13/2। 13 + 10 इज इक्वल हो गया 23, 23/20/2, अर्थात 23/20 गुने 1/2 बराबर 23/20 दूनी 40। इसलिए 1/2 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या इस प्रकार है कि पहला परिमेय संख्या आया 13/20 और दूसरा हुआ 23/40। यही आपका आंसर हुआ। प्रॉब्लम नंबर 2। 2 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। सॉल्यूशन है बच्चे, ध्यान दें, लेट a = 2 एंड b = 5 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a + b/2 इज इक्वल टू 2 + 5/2 इज इक्वल टू 7/2। नाउ a = 2 एंड b = 7/2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a + b/2 इज इक्वल टू 2 + 7/2/2। तो 1 2 का लघुत्तम हुआ 2,
तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 में 2 से भाग दिए 1, 1 में 7 से गुना किए 7 बाई 2, 7 4 11 बाई 2 बाई 2 इज इक्वल टू 11 बाई 2 गुने 1 बाई 2 इज इक्वल टू 11 में 1 से गुना किए तो 11 आया, 2 में 2 से गुना किए तो 4 हुआ, यानी 11/4। अगेन a बराबर 2 एंड b बराबर 11/4 अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 प्लस 11/4 बाई 2। इसका एलसीएम हुआ 4, 2 में 4 से भाग दिए 2 और फिर स्टार्ट 1 4 का एलसीएम 4 हुआ, 1 में 4 से भागा दिए 4, 4 में 2 को गुना किए तो 8 प्लस 4 में 4 से भागा दिए 1, 1 में 11 से गुना किए तो 11 बाई 2, 11 प्लस 8 इज इक्वल 19 बाई 4 बाई 2 इज इक्वल टू 19 बाई 4 गुने 1 बाई 2 इज इक्वल टू 19 बाई 8। Finally, we have a is equal to and b is equal to 19/8 according to formula 2 plus 19/8 बाई 2। एलसीएम हो गया 8, 1 में 8 से भाग दिए 8, 2 में गुना किए तो 8 दूनी 16 प्लस 8 में 8 से भाग दिए 1, 1 में 19 से गुना किए 19 बाई 2, 16 और 19 जोड़ दिए तो हो गया 35/8/2 इज इक्वल टू 35/8 गुने 1/2 इज इक्वल टू 35/16। इसलिए 2 और 5 के बीच 4 प्रमेय संख्या, पहला हुआ 7/2, दूसरा हुआ 11/4, तीसरा हुआ 19/8, चौथा हुआ 35/16। इसी प्रकार हम अनगिनत प्रमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आज के क्लास में जितना बताया गया है, जिसके आधार पर आप प्रश्नावली 1.1 एंड 1.2 बनाने का प्रयास करें। इसे कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो रिमाइंड कर देखें, अन्यथा कमेंट करें, जिसकी सहायता से हम कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।